नमस्कार। एल्कोहल के लेक्चर नंबर 17 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम रिएक्शन ऑफ विसिनल ग्लाइकोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन ऑफ विसिनल ग्लाइकोल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सेकंड पढ़ेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड, रिएक्शन विद PX3, रिएक्शन विद PI3, रिएक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक ऑक्सी एसिड्स, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज फ्रॉम लेड टेट्रा एसीटेट और पेरायोडिक एसिड, डिहाइड्रेशन। ये सभी रिएक्शन आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम। विसिनल ग्लाइकोल गिव्स मोनोसोडियम साल्ट एट हायर टेम्परेचर विद सोडियम। विसिनल ग्लाइकोल की रिएक्शन जब सोडियम के साथ हायर टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो मोनोसोडियम साल्ट प्राप्त होते हैं। अगर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो फिर डाई सोडियम साल्ट अपन को प्राप्त होते हैं। रिएक्शन देखो किस प्रकार से होती है। ये अपना विसिनल डायोल 1,2 डायोल्स को बोलते हैं। विसिनल डायोल की रिएक्शन सोडियम के साथ 323 केल्विन टेम्परेचर पर जब करवाते हैं तो हाफ H2 गैस रिलीज होती है और क्या प्राप्त होता है, मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट। अब इसकी रिएक्शन फिर टेम्परेचर और इंक्रीज कर देते हैं। 433 केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं तो यहाँ से माइनस हाफ H2 निकल के दूसरे का भी क्या हो जाता है, उससे भी H निकल जाएगा और क्या बनेगा अपन को डाई सोडियम ग्लाइकोलेट प्राप्त होता है। ये हम सब एल्कोहल्स में रिएक्शन पढ़ चुके हैं। एसिडिटी जब रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने तो एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं। सेम यहाँ ग्लाइकोल में 2 OH ग्रुप होते हैं तो रिएक्शन उसी प्रकार से प्रोसीड होती है। अब बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड। ग्लाइकोल्स व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म्स मोनोक्लोरोहाइड्रीन एट लोअर टेम्परेचर एंड डाइक्लोरोएल्केन एट हायर टेम्परेचर। ग्लाइकोल्स की रिएक्शन जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कम टेम्परेचर पर करवाते हैं तो मोनोक्लोरोहाइड्रीन बनता है और अगर टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो डाइक्लोरोएल्केन प्राप्त होता है। देखो किस प्रकार से। ये अपना प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है। यहाँ पर HCl की प्रेजेंस में 433 केल्विन टेम्परेचर जब करवाते हैं तो ये 1 डिग्री OH है। यहाँ पर 2 इस प्रकार के, देखो इस एग्जांपल में ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो 1 डिग्री OH का HCl में क्लोरीन के द्वारा क्या हो जाता है, OH का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। SN2 मैकेनिज्म होगी तो यहाँ पर CH2Cl प्रोपाइलिन पेरा क्लोरोहाइड्रीन प्राप्त हुआ। अगर अपन टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं 533 केल्विन तक तब यहाँ पर OH रिमूव होता है H2 फॉर्म में, क्या प्राप्त होता है, Cl 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। OH की जगह क्या जुड़ जाएगा, Cl, और क्या बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। आगे देखो रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड HI। विसिनल ग्लाइकोल ऑन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स विसिनल डाइआयोडोएल्केन विच रेडिली कन्वर्ट्स इनटू करस्पॉन्डिंग एल्कीन। विसिनल ग्लाइकोल की रिएक्शन जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाते हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं यहाँ पर, तो दोनों OH की जगह क्या जाएगा, आयोडीन। तो ये क्या प्राप्त हो अपन को, डाइआयोडोएल्केन। अब यहाँ पर डाइआयोडोएल्केन में से दोनों आयोडीन I2 फॉर्म में रिमूव हो जाती है और क्या प्राप्त होता है अपन को, एल्कीन। अब देखो रिएक्शन विद PX3 यानी PCl3 PBr3 PI3 से अपन पढ़ लिया, अब आगे पढ़ेंगे। विसिनल ग्लाइकोल प्रोवाइड्स विसिनल डाइहैलाइड विद PX3 एक्स क्लोरीन और ब्रोमीन। विसिनल ग्लाइकोल की रिएक्शन जब
PCl3 और PbR3 के साथ करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, विसिनल डाई हैलाइड। यहाँ पर PCl3 से एग्जाम्पल करवा के एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। तो PCl3 से जब करवाया तो H3PO3 बाहर और OH की जगह क्या जुड़ जाएगा, एक Cl। फिर दूसरा मॉलिक्यूल PCl3 का लेंगे तो दूसरा OH भी उसकी जगह भी क्या जाएगा, क्लोरीन, और क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, विसिनल डाई क्लोराइड और H3PO3 बाहर। रिएक्शन विद PI3, विसिनल ग्लाइकोल ऑन रिएक्शन विद PI3 फर्स्ट गिव्स विसिनल डाइआयोडाइड which readily converts into alkene by releasing free iodine। सेम रिएक्शन जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपन ने पढ़ी थी, सेम रिएक्शन PI3 के साथ भी यहाँ पर होती है। PI3 के साथ भी सबसे पहले दोनों OH की जगह क्या जुड़ जाएंगे, आयोडीन, डाइआयोडो एल्केन। फिर यहाँ से I2 बाहर और क्या प्राप्त होता है, एल्कीन। रिएक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ग्लाइकोल की जब रिएक्शन कराते हैं तो मोनो और डाइएस्टर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। देखो सबसे फर्स्ट पहले एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस होती है। जैसे अपन ने एल्कोहल्स में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं सब, कि एसिड का OH और एल्कोहल का H रिमूव होके क्या बना लेते हैं, एस्टर। तो यहाँ पर पहले 1 डिग्री OH है तो उसका एस्टरिफिकेशन होगा कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो क्या प्राप्त होता है, मोनो एस्टर। फिर दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का और H2SO4 की प्रेजेंस में फिर एस्टरिफिकेशन होगा और OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OCOCH3 में। OH की जगह क्या आ जाएगा, OCOCH3, तो डाइएस्टर प्राप्त होता है। अब रिएक्शन विथ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लाइकोल्स गिव्स कंडेंसेशन रिएक्शन विथ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फॉर्म्स कंडेंसेशन पॉलीमर, पॉलीएस्टर। ग्लाइकोल की रिएक्शन जब डाइएस्टर के साथ करवाते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक के साथ करवाते हैं तो पॉलीएस्टर्स का निर्माण प्राप्त होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए जब ग्लाइकोल की रिएक्शन टैथेलिक एसिड के साथ करवाते हैं तो टेरिलीन और डेक्रोन प्राप्त होता है। देखो आप ग्लाइकोल की रिएक्शन कराई अपने टैथेलिक एसिड, या टैथेलिक एसिड होता है तो यहाँ पर H2O बाहर हो जाता है और क्या प्राप्त होता है अपन को, एस्टर। यहाँ से एसिड का OH है, ये अपने को पॉलीएस्टर प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं टेरिलीन या डेक्रोन। रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक ऑक्सी एसिड्स, मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर C आएगा, सल्फ्यूरिक, सही कर लेना, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद ग्लाइकोल्स एंड गिव इनऑर्गेनिक एस्टर्स। देखो आप ग्लाइकोल की रिएक्शन जब अपन ने करवाई HNO2 के साथ, ठीक है, HNO नाइट्रिक एसिड के साथ करवाई कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज होते हैं और ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट प्राप्त होता है। रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, विसिनल डाइऑल रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड फॉर्म्स साइक्लिक एसीटेल एंड साइक्लिक कीटेल। अगर एल्डिहाइड होगा तो साइक्लिक एसीटेल बनेगा और अगर कीटोन होगा तो साइक्लिक कीटेल प्राप्त होता है। रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड भी एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। रिएक्शन देखो ग्लाइकोल की रिएक्शन सबसे पहले एल्डिहाइड के साथ करवाई तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर, ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ, एन एसीटेल। मैकेनिज्म किस प्रकार से हो जाएगा, मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले एसिड की प्रेजेंस में ये कार्बोनिल ग्रुप एक्टिवेट होता है, यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, H, और ये ऑक्सीजन पर जाएगा प्लस चार्ज, फिर ये ऑक्सीजन इधर से टेक, क्लियर, यहाँ से H रिमूव होकर किस पर जाएगा, फिर OH पे, ओके, फिर यहाँ से ये वापस इधर OH2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर। इस प्रकार से एक साइक्लिक ईथर की तरह, यानी कि एक एसीटेल अपन को प्राप्त होता है। कीटोन के साथ भी सेम मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। सबसे पहले H इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा,
ठीक है, प्रोटोनेशन हो जाएगा, जिससे ये कार्बोनिल ग्रुप एक्टिवेट हो जाएगा। फिर यहाँ से OH का न्यूक्लियोफिलिक अटैक और ये OH, यहाँ से फिर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम है वो रिमूव होकर किससे जुड़ जाएगा, इस OH के साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये OH अब OH2 में कन्वर्ट हो गया, OH2 प्लस, जो कि एक लिविंग ग्रुप हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करता है और यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर। तो इस प्रकार से मैकेनिज्म ऑपरेट होती है और अपन को क्या प्राप्त होता है, एक कीटेल और एसिटेल, एल्डिहाइड के साथ एसिटेल और कीटोन के साथ कीटेल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन इन विच द कार्बन कार्बन बॉन्ड डज नॉट क्लीव। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब ग्लाइकोल्स की रिएक्शन कई सारे जब ऑक्सीडेटिव एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, उनके साथ कराने से वेरियस प्रकार के प्रोडक्ट्स अपन को प्राप्त होते हैं। अब ग्लाइकोल्स के ऑक्सीडेशन में दो प्रकार से हो सकता है, ये तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो या कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं हो। तो ऑक्सीडेशन इन विच द कार्बन कार्बन बॉन्ड डज नॉट क्लीव। सबसे पहले क्लीव, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल विद यूजुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट HNO3, एल्किलिक KMnO4 ETC के साथ जब करवाते हैं तो वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अपन को प्राप्त होते हैं। व्हेन ग्लाइकोल इज ऑक्सीडाइज विद नाइट्रिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी ग्लाइकोल की रिएक्शन जब कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। कैसे होती है रिएक्शन, देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, जब ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन करवाया तब एक OH की जगह क्या हो जाएगा, एल्कोहल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। ठीक है, तो ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। फिर ऑक्सीडेशन और करवाया तो दूसरा एल्कोहलिक ग्रुप भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी ये इसमें अगर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए, दूसरा OH ग्रुप भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए तो ग्लाइऑक्सिल प्राप्त होता है। ठीक है, और अगर ये CHO ही एसिड में कन्वर्ट हो जाए, COH में आगे फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए तो क्या प्राप्त होता है, ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार फिर ऑक्सीडेशन, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, ग्लाइऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। फिर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये CHO भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, तो ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड हमें किससे प्राप्त हो रहा है, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से। आप इधर भी देख सकते हो, अगर ये एल्कोहलिक ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो जाए तो अपन को क्या प्राप्त होता है, ग्लाइऑक्जेल, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त होता है, ग्लाइऑक्जेलिक एसिड। तो इस प्रकार से ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज फ्रॉम लेड टेट्रा एसीटेट और पर आयोडिक एसिड के साथ। ऑक्सीडेशन विद लेड टेट्रा एसीटेट, सबसे पहले बात करते हैं लेड टेट्रा एसीटेट के साथ। व्हेन ग्लाइकोल इज ऑक्सीडाइज्ड विद लेड टेट्रा एसीटेट, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज क्लीव, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोल फ्यूजन। अब यहाँ पर लेड टेट्रा एसीटेट और पर आयोडिक एसिड के साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लेड टेट्रा एसीटेट लिया और कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होकर क्या प्राप्त हो गया अपन को, एल्डिहाइड, जो कि एक फॉर्मल्डिहाइड है यहाँ पर, और लेड डाइएसिटेट और एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। देखो रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है। दिस रिएक्शन इज इनिशिएटेड प्रोबेबली बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए 5-member cyclic ester intermediate which undergoes an oxidation reduction process resulting in the cleavage of carbon carbon bond। यहाँ पर देखो रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है। सबसे पहले दोनों ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन का लेड पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक और ये CH3CO- बाहर। ठीक है, तो बाहर जब ये हो जाएगा तो इससे माइनस चार्ज आएगा, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन, क्योंकि इस पर भी ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड, और ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। अब दूसरा ऑक्सीजन OH है एक और, इसका भी बाद में यहाँ बाद अगले स्टेप में इस पर अटैक होगा और ये बाहर, इस पर माइनस एसीटेट आयन, और यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड, और ये साइक्लिक
अपन को इंटरमीडिएट 5 मेंबर का साइक्लिक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के प्राप्त होते हैं। फिर यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। किस प्रकार से ब्रेक होगा आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन लेड के बीच में बॉन्ड क्लीवेज, फिर ऑक्सीजन और लेड के बीच में बॉन्ड क्लीवेज, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के प्राप्त होते हैं और 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के प्राप्त होते हैं। ऑक्सीडेशन विद पर आयोडिक एसिड, दूसरा रिएजेंट कौन था? पर आयोडिक एसिड। ग्लाइकोल्स ऑन ट्रीटमेंट विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पर आयोडिक एसिड अंडरगो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। जब ग्लाइकोल का ट्रीटमेंट पर आयोडिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं, यानी रिएक्शन करवाते हैं, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है। आप मैकेनिज्म देख सकते हैं किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ भी 5 मेंबर इंटरमीडिएट साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। रिएक्शन सेम उसी प्रकार से होती है और क्या प्राप्त होता है अपन को? 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन विद एसिडिक एल्कलाइन और न्यूट्रल परमैंगनेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड क्या होता है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एसिड रिजल्ट्स इन फ्यूजन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड टू गिव फॉर्मिक एसिड। ठीक है, पैरायोडिक एसिड और लेड टेट्रा एसीटेट के अलावा ये जो रिएजेंट्स हैं इनके द्वारा भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है और अपन को क्या प्राप्त होता है? फॉर्मिक एसिड। अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लाइकोल्स विद डिफरेंट रिएजेंट्स यील्ड डिफरेंट प्रोडक्ट। डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं डिहाइड्रेशन में। ग्लाइकोल ऑन हीटिंग विद P2O5 और एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेट H2SO4 गिव्स एसिटाल्डिहाइड। P2O5 के साथ, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ और कंसनट्रेट H2SO4 के साथ क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड। आप रिएक्शन में देख सकते हैं किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर और ये अपन तो सबसे पहले क्या प्राप्त होता है? ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन पर और कार्बन से क्या जुड़ जाएगा? OH। क्लियर? तो इसका टोटोमेरिज्म के बाद में क्या बनता है अपने पास? एसिटाल्डिहाइड। टोटोमेरिज्म किस प्रकार से होता है? ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड है अपना, बॉन्ड के द्वारा दिखा सकता हूँ मैं इसे। ये बॉन्ड इधर और ये डबल बॉन्ड इधर। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन, तो CH3। तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। ग्लाइकोल ऑन हीटिंग एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड एथिलीन ऑक्साइड इज फॉर्म। ग्लाइकोल को जब 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो एथिलीन ऑक्साइड, इपॉक्साइड अपने को प्राप्त होती है। ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट H2SO4 1,4 डाइऑक्सीजन इज फॉर्म। डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो 1,4 डाइऑक्सीजन प्राप्त होता है। आप रिएक्शन में देख सकते हो। क्लियर? यहाँ से 2 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और 1,4 डाइऑक्सीजन प्राप्त होता है, साइक्लिक ईथर। व्हेन हीटेड विद कंसनट्रेट फॉस्फोरिक एसिड डाइएथिलीन ग्लाइकोल इज ऑब्टेन्ड। इसमें रिएक्शन आप देख सकते हो फॉस्फोरिक एसिड के साथ, जब कंसनट्रेट फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? डाइएथिलीन ग्लाइकोल, वाटर मॉलिक्यूल बाहर। ये सब रिएजेंट्स आपको याद होने जरूरी है किस प्रकार से किस रिएजेंट की उपस्थिति में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको रिएक्टेंट और एरो के ऊपर रिएजेंट लिख के दे देगा। और डिहाइड्रेशन में आप देख सकते हैं कि अलग अलग रिएजेंट्स के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो सभी रिएजेंट्स और उनका प्रोडक्ट हमें याद होना जरूरी है कि किस प्रकार से क्या प्रोडक्ट बनेगा, किस प्रकार से रिएक्शन होगी। रेफरेंसेज है।